दोस्तों, आप लोगों के बीच कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसको मैं अपने जो हैंड राइटिंग है उसके जो नोट्स बनाया था उसके बेसिस पे आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइटेड करते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए ना आप लोगों को, समझ रहे ना, तो एक बार लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, है ना। इससे मनोबल ऊंचा होता है। तो इसी तरह से सारे टॉपिक कवर करवा देंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करिए खुद और मुझे भी करिए, है ना। ऐसा करने से आप लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं इसमें पता है निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपको एक न एक क्वेश्चन इससे मिलेगा। देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि संविधान का भाग 15 उसमें जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और उसमें जो है आपको 324 से लेके 329 अनुच्छेद के बीच में, यानी कि आर्टिकल्स जिसको बोलते हैं अनुच्छेद, यह 324 से लेके 329 के बीच, यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये कुल मिला के जितने भी ये अनुच्छेद हैं इन सब में निर्वाचन आयोग के बारे में ही बताया गया है। देखिए, भारत में जो पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए, मतलब भारत में अगर कोई तरह का शासन की अगर बात करेंगे तो उसमें पूरा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ी। और इसीलिए इसकी स्थापना की अगर बात करती, कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1951 को की गई थी। भारत की पहली बार आम चुनाव की बात पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कि भारत में आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1900 यानी कि 51-52 के बीच का टाइम रहता है। तो 51 से 52 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा उसको टेक आउट कर लीजिएगा। 25 जनवरी को इसीलिए हम लोग जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछ लेता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 25 जनवरी को मनाते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग निर्वाचन आयोग की स्ट्रक्चर मतलब संरचना। जो निर्वाचन आयोग है ना, इनकी संरचना क्या है। देखिए, पहले जो इलेक्शन कमीशन था, इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा। पहले शुरू में क्या हुआ, एक सदस्य होता था, यानी कि इलेक्शन कमीशन के तहत बस एक ही सदस्य होता है, मतलब एक ही उसमें आदमी रहेगा, वही सब कुछ संभालते थे। कहने का मतलब जो निर्वाचन आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर, उसी के बारे में बताया गया। देखिए, 1993 का जब टाइम आया, 1993 का, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन जो था, जो निर्वाचन आयोग है, इसके तहत त्रिस्तरीय सदस्य कर दिया। मतलब अब 3 सदस्य होगा। 3 में क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, आयुक्त होगा, और 2 जो है निर्वाचन आयुक्त होगा। तो 1993 के बाद ऐसा किया, लेकिन उससे पहले एक ही था, मतलब एक ही सदस्य सबको सर्वासर्वी होता था ना, इस तरीके से। इसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो कि निर्वाचन आयुक्त हो, इनकी जो नियुक्ति है ना, राष्ट्रपति करता है। कई बार पूछ लेता है इनकी नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। बताइए, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, याद रखिएगा, मुख्य पूछ रहा है, तो ये 6 होता है। 6 याद रखिएगा, 6। ऐसे भी याद रखिएगा, 6 किससे, मुँह से निकलता है, ऐसे याद रखिएगा, मुख 6। और याद रखिएगा 65 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो तो उसको क्या कर दीजिएगा, बताइए जल्दी से। ये है उसका मतलब आयुक्त का कार्यकाल। कितने, मतलब एक तो कितनी 6 वर्ष का, या साथ ही साथ 65 वर्ष उम्र उसकी 65 वर्ष होना चाहिए, और उसका ड्यूरेशन जो होगा कितने दिन तक वो रह सकते हैं, तो 6 साल तक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इनकी जो वेतन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे
उनको जितना वेतन मिलेगा उतना ही वेतन इनको भी दिया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त की शपथ जो उनका होता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 में बताया गया। वैसे भी ज़्यादातर जितने भी शपथ है ना उसके बारे में अनुसूची नंबर 3 में ही शपथ के बारे में बताया गया। वैसे देखिए इस पर मैंने अनुसूची का एक वीडियो भी ट्रिक वाला डाला है, आप लोगों को जिसको कन्फ्यूजन होगा वो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, दिमाग में छप भी जाएगा। अब हम लोग बात करते रहे निर्वाचन आयोग का कार्य। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करना जो है ये सब काम, साथ ही साथ जितने भी चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद है, उनके सदस्य का भी चुनाव कराना ये सब निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। चुनाव की जो डेट होती है उसका निकालना, चुनाव मतलब चुनावी खर्च कितना आएगा, इन सब का निगरानी करना, हर चीज़ पर नज़र इन्हीं का होता है निर्वाचन आयोग का। और इनका कार्य क्या सब होता है बताइए। ये आचार संहिता का आपने सुना होगा ना, आचार संहिता का पालन कर जो नहीं करता उसके साथ क्या होता है, और साथ में उनमें निष्पक्ष होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए, पूरा पारदर्शी चुनाव करवाना, ये सब का सब निर्वाचन आयोग का काम होता है। देखिए निर्वाचन आयोग का काम क्या है, जो मतदान जो देने जाते हैं हम लोग वोटिंग करने के लिए, पहचान पत्र होता है ना, ये सब तैयार करवाना, चुनाव चिन्ह किसको कौन सा चिन्ह मिलेगा, ये सब भी सारा का सारा काम निर्वाचन आयोग का होता है। अब हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले है इलेक्शन कमिश्नर, जिसको निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। तो सबसे पहले पूछ लेता है कौन था पहले, तो सबसे पहले सुकुमार सेन था, आप लोग सुने भी होंगे। देश की एकमात्र ऐसी महिला निर्वाचन आयुक्त रही है वो है वीएस रमा देवी। रमा देवी के बारे में आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। देश की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो रमा देवी थी। पहले मतदान करने की अनिवार्य आयु क्या हुआ करती थी, पहले 21 साल था, उसको घटा के नए जब 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में, तब जो है 21 साल से घटाकर हम जो उम्र है 18 साल कर दिया। नहीं तो पहले 21 साल के लोग ही वोट गिरा सकते थे, उससे नीचे वाले नहीं। तो याद करिए, रख लीजिए इस चीज़ को कि कई बार पूछ लेता है कि कब ऐसा हुआ था जबकि 21 से घटाकर 18 किया था, तो वो था 61वां संविधान संशोधन 1988। अब हम बात करते हैं ईवीएम का। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले केरल जो है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1982 में, ठीक है। कुल मिला के 50 बूथ था तब वो स्टार्ट किया गया था 1998 में, यानी कि कुल मिला के विधानसभा में चुनाव हुआ था, जिसमें कि एमपी में 5, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 6 ऐसे जो स्टेट है वहाँ पर ये जो है ईवीएम का व्यवस्था किया गया था। संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला अगर पहला राज्य कभी पूछ लेता है तो वो गोवा था, जहाँ की हर जगह जो है ईवीएम मशीन ही लगाया गया था। वो था 1999 की बात है। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों की इससे बराबर बनते हैं। मैंने सोचा एक टॉपिक वाइज ही आप लोगों को करा दे। तो आई होप अगर अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर से दोस्त लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो इस तरह की बहुत सारे वीडियो लेके आते रहेंगे, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, है ना। नमस्कार।